काजी साहब जिस किसान पैकेज की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब में कहा कि मुझे किसानों के वॉइस नोट्स मैसेजेस आते हैं शुक्रिया के, मैं रात को उठ के उनको सुनती हूँ, अब बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं किसानों के लिए, मतलब वो कुछ और बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड देखें बाजवा साहब, गुजारिश ये है कि ये जो आपने कहा अभी पैकेज की बात की है, ये पैकेज तो हमेशा से आते रहे हैं। ये किसान कार्ड, ये ट्रैक्टर स्कीम, आपने येलो स्कीम भी देखी थी कार की, जो कि जी उससे कोई इनकलाब आएगा, कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये जितनी भी ये ऐलानात, ये हमारी जो हुकूमतें माजर के साथ इश्तिहारी हुकूमतें हैं, ये इश्तिहारों पे चलती हैं। मुझे बताएं कि जब इन्होंने ये बात कही कि हमने महंगाई कम करनी है, और ये उठे थे वहाँ से और हमारे ज़िले से इमरान खान से भी गुजरे थे कि हम महंगाई मुका रहे हैं, काजी साहब ये जुल्म नहीं है कि उस वक्त 350 रुपए घी था जब महंगाई मुकाने की इन्होंने तहरीक की, और आज 650 रुपए है, उस वक्त जनाब हजारों रुपए है। अच्छा, उसमें वो ट्रैक्टर्स के हवाले से भी मैं आपसे पूछना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जरा तमाम हेड से हम वो एक ओपिनियन ले लें, फिर इसको एक्सपैंड करते हैं। नदीम दोबारा फेडरल रिजर्व अमेरिका के उसके ना पुराने उसके हेड थे, मैं उनका अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने एक पेपर इशू किया, उसका टाइटल था कि द इकोनॉमी इज बूमिंग एंड एवरीवन नोज इट except the Americans. Same is the case in Pakistan. ये स्टॉक एक्सचेंज उधर पहुंची हुई है, हम इधर बैठे हैं। मुझे फिर एक शरारत सुनिए। क्लिंटन ने कहा कि मैं आई क्रिएटेड 60 मिलियन जॉब्स और 6 मिलियन जॉब। वेटर को कहते तो कहते सर आई नो आई डू 3 ऑफ देम। जी बड़ा ही बात, क्या साइंस क्या है, हमें भी समझाएं। स्टॉक एक्सचेंज आसमानों में बातें कर रही है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा अलमिया हमारा कि हमने 76 साल गुजार दिए मिसाक जमहूरियत करते हुए। हम मिसाक जमहूरियत पे 76 साल ज़ाया किए, 1 साल के लिए भी मिसाक मईशत पे नहीं आए। मैं फेडरेशन के हवाले से बात करूं तो हमने 2 साल पूरे गर्क किए हैं सारे सियासतदानों पे। हमने इनको अपने हर ऑफिस में बुला के कहा कि यार कोई भी पार्टी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, लेकिन खुदा के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना लें मिसाक मईशत के ऊपर, सब इकट्ठे हो जाएं और फैसला कर लें कि जो हमारी तरफ से जो मर्ज़ी आए हुकूमत में, लेकिन जो पॉलिसी बनेगी वो कोई आके चेंज नहीं करेगा। कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो आने वाला वक्त उसको बंद नहीं करेगा। नदीम साहब, सेल्फ एनरिचमेंट मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे गरौफ कुलासरा साहब ने कहा कि यार एक बहुत बड़े हुक्मरान फैमिली के वो टीवी पे आना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं तरीन साहब को। तो मैंने कहा यार मुझे एक छोटा सा जवाब दे दें, आपसे पूछता हूँ। मैंने कहा यार इस मुल्क में 2 मिशनें थी, अगर 1990 से आपकी टैक्स हम निकालें तो आपका ग्रोथ रेट 25% से कम नहीं होगा। अगर जो हमारी मिशन चला रहे थे उसका बुरकस क्यों निकल गया? तो वो फरमाने लगे असल में हम प्राइवेट सेक्टर में रियल HR अच्छा रखते हैं। मैं कहा हमारे भी 2 नंबर रखते हैं, मतलब वाई। यहाँ से मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, एक मल्टीनेशनल साउथ एशिया से जितने पैसे निकालती है वो हालैंड की GDP के बराबर है। तो इनको देख लें, तो यार हम क्यों मारे गए जिन्होंने सारी इनको सर पे उठाया हुआ आम आदमी। जी मेरा ख्याल है कि हमारे सबसे मरने की वजह यही है कि हम हर दफ़ा इनको पूछते हैं और किसी न किसी को आगे लेके आ जाते हैं, लेकिन जो आगे आता है, देखिए जब तक इस मुल्क में इकॉनमी कैसे फ्लरिश होगी, अभी मेरे भाई बता रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ठीक हो, देखिए आपकी इंडस्ट्री का 70% इनपुट क्या है? एग्रीकल्चर। वेयर यू स्टैंड? आप कहते हैं इंडस्ट्री चली जाएगी वहाँ सामान पे चली जाएगी, वो भाई आपके पास इनपुट ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री सामान पे कैसे चली जाएगी? अच्छा, फिर उसके बाद हमने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पे, देखिए 2 ही चीज़ें होती हैं, एक आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरी आपकी एक्सपोर्ट। मुझे बता दें आपने कौन सी इंडस्ट्री फिक्स कर दी है कि जो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करे और आपकी इंपोर्ट कम हो जाए, और आपकी एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ाई? आपने कौन सी ऐसी प्लानिंग दी थी जिससे आपने उड़ान पाकिस्तान उड़ा दिया? मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ ना, तो मैं 2025 में 2026 की प्लानिंग कर रहा था। हमने सोच लिया कि हमने 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में जाना। इस दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं जो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में, ज़रा देखें तो सही, और वो कर क्या रहे हैं उनको भी देख लें। हमने उड़ान पाकिस्तान का नाम लेके, इसके पीछे कोई होमवर्क नहीं है, मतलब कोई पीछे पॉलिसी नहीं है।
जाना किस तरह है, देखिए मैं अपने कारोबार में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मैंने आगे जाना कैसे है और ये गोल मैंने 2026 में अचीव कैसे करना है। ये कभी नहीं होता कि मैं कहूँ मैं 2026 में ये करना है और काम कुछ भी ना करूँ, कि हमने जाना है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। लेकिन डॉक्टर इकराम उल हक मेरे शो में कह रहे थे कि जो उसकी फंडिंग है 90% वो कर्जे से आएगी जो हमने उड़ान करनी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि अगर 90% आपकी पैसा कर्ज से आना है तो उड़ान पाकिस्तान कहाँ जाएगा। सर वैसे भी नहीं, वो काफी कुछ उसमें बाजवा साहब एक उम्मीद बची है। क्या सर? वो मेरे इधर एहसन मलिक साहब बैठे हुए आप सब और मेरी जाती उम्मीद भी है मैंने नहीं बढ़ता जाएगा क्या अजय ना प्लाट बेचना तुसी मारे गए हो। मैं कोई गल नहीं, ऐसी तारीख हमेशा मारे गए। हजूर ये बताइए कि अच्छी कुछ पॉजिटिव बात भी कर लें, एटलीस्ट लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, ट्रिकल डाउन होके आता था, मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, मकान बनते थे, तो ये हमारी उम्मीद तो ना छीने ना एहसन मलिक साहब। मैं ना कल साहब एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ थोड़ा सा मेरा काम ये है, देखिए काजी साहब ने प्लॉट खरीदा, अब वो बिक नहीं रहा सही, यानी कि वो सस्ता हो गया। अच्छा मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये पता था कि यार सस्ती हुई है वो तो ऊपर ही है, जिसने खरीदना है उसको ऊपर ही नजर आ रही है और जिसने बेचना है उसको नीचे नजर आ रही है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा कंवल साहिबा को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। ये बेसिकली कंवल साहिबा जो आपने कहा ना ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है रियल एस्टेट का, यही माइंडसेट गवर्नमेंट का भी था और अल्टीमेटली उनको समझ आई कि नहीं इसके बगैर सर्वाइवल नहीं। इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट के साथ हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है। अक्सर लोग ये सेल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कंस्ट्रक्शन अलग है हाउसिंग अलग है। वो भाई अल्लाह के नेक बंदो, कंस्ट्रक्शन ज़मीन पे होनी है, हवा में नहीं हो जानी। तो जब तक आप एक पैकेज अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी। आपके इंटरव्यू में बात थी, सिर्फ मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूँ, इस मुल्क का पॉलिटिकल इशू इतना बड़ा नहीं है जितना इकोनॉमी का इशू है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अशराफिया है वो पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ पीछे लगी हुई है, वो इकोनॉमी की तरफ देखती ही नहीं है। और यही तो डिबेट है, यही तो डिबेट है दैट मींस बोथ आर कनेक्टेड। उसकी एक वजह उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप लोगों ने भी किया कि हर वक्त टीवी पे पॉलिटिकल डिबेट, इकोनॉमी को हमने बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। हम ये डिस्कस करना ही नहीं चाहते कि भाई एक सीमेंट के बैग 1420 रुपए में पाकिस्तानी गवर्नमेंट 592 रुपए टैक्स ले रही है, और जबकि वही बैग हम बांग्लादेश में फॉरेन एक्सचेंज के लिए 650 रुपए में बेच रहे हैं। ये चीज कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं आती। स्टील है 2,38,000 रुपए टन है, उसके ऊपर 52,000 रुपए में ये एंड यूजर टैक्स पे कर रहा है। मतलब इस चीज को कौन एड्रेस करे? खर्चे पूरे करने हैं ना हुकूमत ने सर।